नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रभात गुप्ता पशु चिकित्सक हूं और आज एक बार फिर आपके सामने आया हूं। लंपी स्किन डिजीज़ जो कि फैली हुई है, बहुत ही दुखद रोग गौवंशों का है, उसकी कुछ जानकारी देनी। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि लंपी स्किन डिजीज़ जो ढेलेदार रोग है, इसमें शरीर में जो है गांठें बनती हैं, फिर वो गांठें जो हैं आपस में मिल जाती हैं और वो ढेले का रूप ले लेती हैं। तो इस तरीके से ढेलेदार खाल की बीमारी है। शुरुआत में ये जो है बुखार आता है जानवर को, गौवंश को, और फिर जो है उसके शरीर पे छोटे छोटे मसूर के दाने जैसे बनते हैं। फिर दाने वो आपस में मिलते हैं, वो दाने जब मिल जाते हैं तो फिर एक सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक के जो है वो दाने बन जाते हैं, नोडल्स बन जाते हैं। और ये कंडीशन बड़ी पशु के लिए बड़ी ही दुखद और पेनफुल होती है। बुखार भी आता है और शरीर पे जो है पूरे में जो है जब वो धीमे धीमे मसूर के दाने से गांठ बनती है और गांठ जो है जब वो जुड़ती है तो जब गांठ जुड़ती है तो वो ढेले का रूप ले लेती है। तो ये लंपी स्किन डिजीज़ का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आप इससे अगर इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आपको हमारा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ पूरी विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारा ये आपको पूरा वीडियो देखना होगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे जो है पूरा देखिए और समझिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप ज़रूर बताइए। कोई अन्य बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये बीमारी जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये कैसे होती है। तो आमतौर पे जो संक्रामक रोग है वो 2-3 कारणों से होता है। या तो दूषित जल हो, या दूषित कोई फीड हो, उसका चारा हो। साथ ही साथ इसके जो श्राव होते हैं, जो हमारा बीमार पशु है उसके आँखों के आंसू है, नाक का श्राव है, और उसका जो नर पशु है उसका वीर्य है, और मादा पशु का दूध है। इन सब में ये वायरस की जो है मात्रा देखी गई है, और ये एक उचित मात्रा है जो कि स्वस्थ पशु को रोगग्रस्त कर देती है। तो हमें सबसे पहले अपने यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, अपनी गौशालाओं में या अपने जहाँ पे गौवंश या अन्य पशु बांधते हैं। इसको जो है आपको रेगुलर फिनाइल से धोना चाहिए, सोडियम हाइपोक्लोराइट से धोना चाहिए, कोहेरसोलिन से धोना चाहिए। ये बहुत सारे हमारे यहाँ जो साफ सफाई के क्लिनिकल एजेंट आते हैं उनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। हमारे पशु को गंदा नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर जो है जुए किलनी या मक्खी मच्छर का प्रकोप ना हो। तो शाम को हम उसके यहाँ धुआं भी कर सकते हैं, और कुछ हमारे एंटी रिपेलेंट जो स्प्रे आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये विशेष रूप से हमें, या मच्छरदानी का प्रयोग भी कर सकते हैं आप। अगर आपके पास में एक प्रॉपर कैप्ट है तो आप उसे जो है उसके ऊपर मच्छरदानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो पशु हैं वो संचारी रोगों से बचें। तो जैसा कि देखा गया है कि ये खतरा किस पशुओं में है, तो गौवंश में ज़्यादा देखा गया है ये। वैसे तो ये गोट पॉक्स या कैप्री पॉक्स परिवार का जो है वायरस है, और नीडलिंग वायरस है, नीडलिंग वायरस इसका नाम है, और जो चेचक के परिवार का ये रोग है जो डीएनए वायरस होता है। तो मित्रों, ये सभी आयु वर्ग में, जो बच्चा बिल्कुल छोटा है, माँ का दूध पी रहा है, या कोई गर्भित पशु है, या वृद्ध पशु है, सभी में ये रोग जो है होने की संभावना है। नर मादा इसमें कोई विभेद नहीं है, ये सभी पशुओं में जो होने की संभावना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ये गायों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और नोड्यूल्स जो है वो बन रहे हैं, और संकर नस्ल के पशु जिनकी खाल पतली होती है, या विदेशी नस्ल के पशु
जैसे हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, जर्सी है, इनमें ये संभावनाएं इसकी अधिक रहती है। तो हमें अपने पशुओं को जो है इस रोग से बचाना है तो कुछ हमें उपाय भी करने होंगे। तो उपाय करने होंगे उससे पहले हम ये जानकारी ले लें कि इसके नुकसान क्या क्या है। देखिए, बीमारी में बीमार तो पशुओं की संख्या बहुत होगी। यदि हमारे पास 100 का स्टॉक है तो उसमें लगभग जो है 80 से 90% जो है पशु है, यदि हमने टीकाकरण नहीं कराया तो वे बीमार होंगे। तो जो बीमार पशु होंगे यदि उनकी संख्या 100 है तो उसमें 3% पशुओं की मृत्यु दर भी देखी गई। तो इस प्रकार ये है कि मृत्यु दर कम जरूर है पर उनका आर्थिक नुकसान बहुत है। आर्थिक नुकसान इतना ज़्यादा है कि जिसे हमारे पशुपालक बंधु जो है सहन नहीं कर पाते, कि दूध का उत्पादन घट जाता है, पशु जो है बीमार रहता है तो इलाज में पैसा बहुत खर्च होता है। साथ ही साथ जो उसकी खाल है, अगर पशु मृत हो गया है तो उसकी जो खाल है वो खाल जो है उसकी बहुत ही खराब हो जाती है और पशु जो है दुर्बल हो जाता है, उत्पादन में काफ़ी समय लगता है। तो मित्रों, ये तो इसके आर्थिक नुकसान हैं और हम चूँकि पशु जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए ही पालते हैं, अगर पशु हमें आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होता है तो हम अक्सर गौवंश को छोड़ देते हैं, जो कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, अगर पशु आपका है तो वो आपका ही है और उसने यदि आपका लाभ में साथ दिया है तो वो हानि में भी उसका जो है या बीमारी में उसका आपको साथ देना चाहिए। उसके साथ हमारी एक आत्मीयता का रिश्ता होता है, वो एक हमारे परिवार का सदस्य होता है। लक्षणों में जैसा कि आप जानते हैं कि इसके कुछ लक्षण भी आते हैं। मेन लक्षण जो है आपको बताया मैंने, बुखार का आना और साथ ही साथ उसके शरीर पे गांठों का बनना या गांठों का आपस में जुड़ के एक ढेले का बन जाना। इसके अलावा जो है वो उसके आंखों से आंसू गिरता है, जिसको दर्द होगा उसको आंसू भी आएंगे। तो ये आंसू आएंगे तो आंसू में भी अगर दूसरे पशु को ये लगते हैं, स्वस्थ पशु को लगते हैं वो आंसू, तो उससे वो वायरस जो है उसमें भी संक्रमण कर सकता है। नाक का गिरना, नाक से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। म्यूकोपुरुलेंट का मतलब होता है मवाद युक्त जो है एक नाक से पदार्थ निकलता है, जो नाक की हड्डी है वो तक गल जाती है कभी कभी। और चमड़ी से सिक्के के बराबर, चवन्नी से अठन्नी, जो आपने अगर पुराना सिक्का देखा हो, पुराना 1 रुपए का सिक्का, जो बड़ा सिक्का होता था, इतना बड़ा घाव हो जाता है और वो घाव जो है वो खाल को छुटाता हुआ अंदर जो डर्मिस वाली त्वचा है उस तक जो है पहुंच जाता है। तो साथ ही साथ जब बीमार होता है, बुखार आता है तो उसके लार भी गिरती है। चूँकि वो भोजन को ग्रहण नहीं कर पाता है और शरीर में बराबर लार उतनी मात्रा में बनती है तो लार को वो ग्रहण नहीं कर, लार को वो अंदर नहीं ले जा पाता, जिससे कि जो है, और कभी कभी जो है उसके शरीर पर पैरों में भी सूजन आ जाती है, इडिमा हो जाता है, उसकी जो झालर होती है उस पर भी सूजन आ जाती है और वहाँ पर जो है जब स्थिति होती है तो पशु कुछ खा नहीं पाता है। तो बड़ी ही दुखदाई स्थिति होती है। पशु हमारा बहुत ही पीड़ा से जो है मतलब गुजर रहा होता है, हम भी परेशान होते हैं और जिसके पास घर में 1-2 गौवंश हैं तो वो तो परेशान होते हैं, लेकिन अगर किसी की बड़ी गौशाला है तो वो बहुत ज़्यादा एक समस्याग्रस्त जो है स्थिति बन जाती है। तो इंट्राडर्मल लीजन्स हो गए हैं, आँखों से आंसू आना हो गया है, नाक से डिस्चार्ज आना हो गया है, नाक से डिस्चार्ज आना हो गया है और ये इसकी जो है बुरी गति हो रही है हमारे पशु की। हमारा दुख जो है बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ हमारे इलाज में पैसे खर्च हो रहे हैं। बड़ा ही कष्टदायी समय होता है वो हमारा। और जब नाक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या लीजन्स बन जाते हैं या घाव बन जाते हैं तो खर्राटे जैसी आवाज़ भी होती है। पशु जो है हमारा, जो उसका जनन अंग है, मादा या नर पशु के जो जनन अंग हैं उन पे भी वो घाव होने लगते हैं और वहाँ से भी जो है खाल हट जाती है। पैरों में भी जो है सूजन आ जाती है, उनसे भी पानी गिरने लगता है। तो बहुत ही दुखद स्थिति होती है। पशु हमारा आर्थिक रूप से तो परेशान होता ही होता है, हमें परेशान करता ही है, साथ ही वो शारीरिक रूप से बहुत ही
इस समय पीड़ा से गुजर रहा होता है। किंतु यदि हम थोड़े से प्रयास करें, यदि हम इलाज उसका करें, यदि हम उसका इलाज अपने सही पशु चिकित्सक से कराएं, तो हमको बहुत लाभ मिलेगा और हमारा पशु इन पीड़ाओं से जो है वो बच जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें टीकाकरण कराना चाहिए। जो भी हमारा टीकाकरण करने के लिए दल आते हैं हमारे यहाँ, सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं, सरकारों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि ये बीमारी जो है हमारे क्षेत्र में ना फैले। तो टीकाकरण जरूर करवाएं अपने पशुओं का। साथ ही साथ जो उचित एंटीबायोटिक्स है, चूँकि इसका कोई वायरस जन्य बीमारी है, ये कोई इसका उपचार नहीं होता है। जो लाक्षणिक उपचार है, लक्षण के आधार पर उपचार होता है, वही किया जाता है। तो लक्षण के आधार पर जो उपचार है उसको जरूर कराना चाहिए और योग्य पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही साथ इसके बचाव के लिए तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि आप बीमार पशु को एक ही स्थान पर रखें, एक ही स्थान पर रखें। साथ ही साथ स्वस्थ पशु को बीमार पशुओं से दूर बांधें। इनको जो है आप आपस में ना मिलाएं। झाड़ी झंगाड़ी यदि आपके पशुओं के पास में है या आपकी गौशाला के पास में है, तो वहाँ उस झाड़ी झंगाड़ी को ज़रूर जो है उसे आप हटा दें। शाम के और सुबह के वक्त में धुआं जरूर करें, जिससे मक्खी मच्छर दूर रहें। और अपने यहाँ साफ़ सफाई जो है, गोबर आदि जो है, जो पशु जहाँ पे बनता है, अब बीमार पशु है वो तो एक ही स्थान पे बंधेगा और परेशान होगा, तो उसकी आप साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ जो है उसमें स्प्रे आदि करते ज़रूर रहें। तो ये तो एक सामान्य सी बातें हैं जो हमने आपसे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बताई हैं। आपसे निवेदन है कि पशुओं का इस समय बहुत ही जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है हमारे गौवंश की, और गौवंश के लिए जो है हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं, पशु चिकित्सक संवर्ग हमारा। और आप लोग पशु चिकित्सकों से ज़रूर मिलें, उनसे इस बीमारी की जानकारी लें और अपने पशुओं को पीड़ा से बचाएं। नमस्कार। वर्तमान समय बड़ा पीड़ादायी समय है और पशु हमारे जो है बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं। चूँकि मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन पशुओं के अश्रु देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक पशुपालकों में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे पशुओं को जो है या हमारे गौवंश को जो है इस पीड़ादायी बीमारी से जो है हमें छुटकारा मिले, निजात मिले, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को इन बीमारियों से मुक्ति मिले। और साथ ही साथ आपसे निवेदन करेंगे, यदि आपसे पशुओं संबंधित और किसी अन्य बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझे लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इस चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि जो है आपको अधिक से अधिक जानकारी हम दे सकें। धन्यवाद।